विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी, मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई न यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए, मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। वेलकम टू बिंदु साहित्य। और ये कविता है मनुष्यता, जिसे लिखा है मैथिली शरण गुप्त जी ने। मनुष्यता अर्थात मानवीय मूल्य, वे मूल्य जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, वे मूल्य जो एक पशु और एक मनुष्य में अंतर बताते हैं, वे मूल्य जो मनुष्य को एक महान श्रेणी प्राप्त करने का अवसर देते हैं, वे मूल्य जिन्हें अपनाकर मनुष्य मानव से महामानव और फिर देवत्व की श्रेणी को प्राप्त कर सकता है, देवता बन सकता है। यही है मानवीय मूल्य, मनुष्यता। इस कविता के जरिए मैथिली शरण गुप्त जी ने मनुष्य को उपदेश दिया है, उन्हें यह बताया है कि आदमी किस तरह से मानवीय मूल्यों को अपनाकर अपने जीवन को सुधार सकता है और वह एक वास्तविक मनुष्य बन सकता है। यही उपदेश कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में दिया है। परमात्मा ने हम सभी को अपनी अनुकृति का बनाया है, अपने ही जैसा बनाया है, अपने ही समान बनाया है। हम सभी के अंदर परमात्मा का ही अंश आत्मा के रूप में विद्यमान है। हम सभी के अंदर परमात्मा का वास है। परमात्मा ने जब हमें बनाया तो हमारे अंदर मानवीय मूल्यों के साथ साथ तृष्णाएं भी डाल दी हैं। मनुष्य अब कैसा बनेगा यह इस बात पर निर्भर करता है कि वह उन मानवीय मूल्यों को अपने ऊपर हावी होने देता है या फिर उन तृष्णाओं को अपने ऊपर हावी होने देता है। यदि वह अपने अंदर के मानवीय मूल्यों को जगा लेता है, किसी एक मानवीय मूल्य को भी जगा ले, तो वह मानव से महामानव बन सकता है और फिर देवत्व की श्रेणी को प्राप्त कर सकता है। भगवान बुद्ध ने अपने अंदर एक मानवीय मूल्य जगाया था, करुणा, और उसी करुणा को जगाकर भगवान बुद्ध देवता बन गए। तो इसी तरह से कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने इस कविता में हमें यह उपदेश दिया है कि कौन कौन से मानवीय मूल्यों को अपनाकर हम मानव से महामानव की श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं यही कविता। विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मनुष्य सबसे ज्यादा भयभीत अपनी मौत से होता है। उसे सबसे ज्यादा डर अपनी मौत का होता है। मृत्यु कब आएगी मनुष्य यह जानता नहीं है, और जब मृत्यु आएगी तब उसे रोक सकता नहीं है, लेकिन फिर भी इस बात से भयभीत होता है कि मृत्यु उसे अपने कब्जे में ले लेगी, वह मृत्यु को प्राप्त होगा। तो कवि ने कहा है कि विचार लो कि मरते हो, यानी मर्त्य मतलब होता है मरणशील, जो एक ना एक दिन समाप्त हो जाएगा, मर ही जाएगा, खत्म हो ही जाएगा। तो कवि कहते हैं विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। मृत्यु से नहीं डरो, क्योंकि एक ना एक दिन सबको मरना ही है। ये धरती मर्त्य लोक है, यहाँ जो भी जन्म लिया है उसको मरना ही है। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। अब कहते हैं कि एक ना एक दिन सबको मरना ही है, तो इस धरती पर रहकर कुछ ऐसे काम कर लो जिससे तुम्हें आगे भी याद किया जाए। मरो परंतु यूं मरो कि याद जो करे सभी। हुई ना यूं सुमृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। अगर तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती है तो तुम्हारा इस संसार पर आना, जन्म लेना, यहाँ जीना और फिर मर जाना, चले जाना, ये सभी व्यर्थ है, बेकार हो जाता है। इसका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारी सुमृत्यु नहीं होती है तो यह सब व्यर्थ हो जाता है। सुमृत्यु क्या होती है? जब मनुष्य के मृत्यु के उपरांत भी उसकी सुगंध इस फिजा में महसूस की जाए, यानी किसी की मृत्यु के उपरांत भी लोग उसे याद करें, तो उसे ही सुमृत्यु कहते हैं। यानी कभी कहते हैं कि इस धरती पर जो भी आया है उसको मरना ही है, तो मृत्यु से डर किस बात का? तुम इस धरती पर रहते हुए कुछ ऐसा काम कर दो जिससे ये दुनिया तुम्हें हमेशा के लिए याद रखे और तुम अमर हो जाओ।
यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरे, आप ही चरे मतलब केवल अपना ही काम करना, चरना, अपना ही काम करना। पशु प्रवृत्ति क्या होता है? जब आदमी स्वार्थ से प्रेरित हो जाता है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है और सिर्फ अपने लिए काम करता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता है। जब मनुष्य स्वार्थ से प्रेरित होकर सिर्फ स्वयं के लिए कुछ काम करता है और दूसरों के बारे में नहीं सोचता है, तो उसे पशु प्रवृत्ति कहते हैं, सिर्फ अपने लिए काम करना। क्योंकि यही है पशु और एक मनुष्य में अंतर। पशु केवल अपने लिए काम करता है, उसे केवल अपने जीवन से मतलब रहता है, दूसरों से कोई मतलब नहीं। जबकि मनुष्य सिर्फ अपने लिए ना जीवन जी करके वह दूसरों के लिए जीता है, यानी जो दूसरों के लिए जीता है वही सुमृत्यु को प्राप्त होता है और वही वास्तविक मनुष्य होता है। तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, जो मनुष्य के लिए मरे, मनुष्य के लिए जिए, मनुष्य के लिए कुछ काम करके जाए इस दुनिया के लिए, वही वास्तविक मनुष्य है।